नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बार फिर एंटी करप्शन ब्यूरो ने तहलका मचा दिया है, खलबली मचा दी है, क्योंकि हर सरकारी महकमे के ऊपर फिलहाल एसीबी की पैनी नजर है और हर महकमे में ही आए दिन कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक को लगातार पकड़ा जा रहा है, धरपकड़ चल रही है, लगातार उनको रंगे हाथों दबोचा जा रहा है। और इसी क्रम में एक बार फिर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अहिरवाल के अंदर एक बीडीपीओ को हजारों रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। एक बीडीपीओ जो बिल पास करने के नाम पर कमीशन मांग रहा था, रिश्वतखोरी कर रहा था, उसको रंगे हाथों दबोचकर और अपने साथ ही बिठाकर एसीबी ले गई। और इसी के बाद से पूरे महकमे के अंदर, हरियाणा पंचायत विकास विभाग के अंदर खलबली मची हुई है। और विशेष रूप से अहिरवाल क्षेत्र में हर सरकारी कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक के पसीने छूट रहे हैं कि कहीं गलत किया तो एसीबी ना आ जाए। आपने वो फेमस डायलॉग जरूर सुना होगा कि जब 50 कोस दूर भी कोई बच्चा रात को रोता है तो उसकी मां कहती है कि बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। और यही हाल फिलहाल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का है। वो डर रहे हैं कि कहीं रिश्वत लें, कहीं कमीशन मांगे और हाथ में जो ही पैसे आए त्यों ही पैसों के साथ साथ एसीबी बिना कुछ कहे ही धमक पड़े और उनको दबोच ले। और यह खौफ कहीं ना कहीं अच्छा है, यह खौफ काफी पसंद भी लोगों को आ रहा है। हालांकि पूरा मामला क्या है वो आपको बता देते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर यानी कि बीडीपीओ को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया। और आपको बता दें कि इस बीडीपीओ की शिकायत एसीबी को करने वाला कोई और नहीं बल्कि रेवाड़ी ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन है, उनके पति द्वारा ये शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो नू टीम को की गई है। जिसके बाद शिकायत मिली तो एसीबी भी तुरंत प्रभाव से हरकत में आई और एसीबी ने अपनी टीम को इस मामले के लिए रवाना कर दिया। आपको बता दें कि बीडीपीओ ने चेयरपर्सन के पति को 35,000 रुपए की रिश्वत के साथ रेवाड़ी स्थित अपने ऑफिस पर, अपने कार्यालय पर बुलाया था, जहां पर ज्यों ही चेयरपर्सन का पति रिश्वत देने के लिए बीडीपीओ के पास पहुंचा और ज्यों ही बीडीपीओ ने उसके हाथ से पैसे लिए त्यों ही बीडीपीओ को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उठा लिया। अब आपको बता दें कि बीडीपीओ जो है वो विकास कार्यों के लिए पेंडिंग में पड़े ठेकेदारों के जो बिल थे उनको पास करने के एवज में कमीशन मांग रहा था। लगातार ठेकेदार बिल पास करवाने के लिए चक्कर काट रहे थे क्योंकि जो विकास परियोजनाएं थी उनका काम ठेकेदारों ने पूरा कर दिया था और वो अपनी पेमेंट रिलीज करवाने के लिए, अपने बिल पास करवाने के लिए बीडीपीओ को गुहार लगा रहे थे, बार बार ऑफिस के चक्कर काट रहे थे। लेकिन बीडीपीओ एक बात पर अड़े थे कि जो कमीशन देगा उसका बिल झट से पास होगा और जो कमीशन नहीं देगा उसको बार बार चक्कर कटवाए जाएंगे, उसको बार बार ऑफिस में चप्पल रगड़वा कर जो है दबाव बनाकर पैसे ऐंठे जाएंगे। ऐसे किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन जब इसकी शिकायत रेवाड़ी ब्लॉक समिति के चेयरपर्सन के पति के पास पहुंची तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से ये जो है कंप्लेंट एसीबी को सौंप दी और एसीबी ने भी पूरा जाल बिछाकर बीडीपीओ को मौके से ही 35,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा, रंगे हाथों पकड़ लिया। जिसके बाद पूरे बीडीपीओ कार्यालय के अंदर हड़कंप मच गया और इसके साथ ही पूरे अहिरवाल क्षेत्र में भी यह बात फैल गई कि अगर रिश्वत ली तो एंटी करप्शन ब्यूरो आ जाएगा। हालांकि इन तमाम जो है उदाहरणों को, इन तमाम रिश्वतखोरी के मामलों को देखने के बाद यह जरूर कहा जा सकता है कि देख तेरे प्रदेश की हालत क्या हो गई सरकार। भ्रष्टाचार बढ़ रहा लगातार और आए दिन पकड़े जा रहे अफसर और उनके सिपा सालार। यानी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी लगातार यह बात दोहराती रही है, लगातार यह बात कहती रही है, लगातार बड़ी बड़ी जनसभाओं में छाती ठोककर यह दावे करती रही है कि हमारा राज आने के बाद, हमारे सत्ता में आने के बाद हरियाणा से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया गया है। लेकिन भ्रष्टाचार को कितना खत्म किया गया है, भ्रष्टाचार कितना कम हुआ है और सरकार ने भ्रष्टाचार के
खिलाफ कौन सी प्रभावी नीति लागू करके इसको तोड़ने का, खत्म करने का काम किया है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और हर रोज ये जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, हर रोज एसीबी के द्वारा ये जो एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, वो भ्रष्टाचार का असली चेहरा, भ्रष्टाचार की असली जमीन के अंदर जमी हुई जड़ें हरियाणा प्रदेश में उजागर करने का काम कर रही है। अब कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के लोग भी भ्रष्टाचार से आहत हो चुके हैं और हर व्यक्ति के मुख से सिर्फ आह सुनाई दे रही है कि सरकार इसको खत्म करे, सरकार कुछ तो करे कि अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी महकमों के लोग उनकी जेब पर डाका डालने से रुक सके, उनकी जेब काटने से रुक सके, उनको जो है सरकारी सुविधाओं के तहत, सरकारी नीतियों के तहत मुफ्त में जो है लाभ पहुंचाएं। लेकिन मुफ्त की तो बात दूर रही, उनकी जेब में हाथ डालकर टटोला जाता है कि आखिर इस व्यक्ति के पास पैसे कितने हैं। और ये हालात किसी एक जगह के नहीं, किसी एक जिले के नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर दूसरी तरफ कार्रवाई लगातार चल रही है, लेकिन इन कार्रवाइयों का प्रभाव कितना देखने को मिल रहा है, इसको लेकर जनता क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।